आँखों के तो हम लोगों ने 30,000 के ऊपर ऑपरेशन कर दिया अभी तक। मतलब ये 30,000 बोलने में और लिखने में बहुत छोटा रहता है, मगर जब से ये संगठन स्थापना हुई है, नितेश राणे जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, हर तरीके से मदद की है, चाहे कोई भी हो। आज कोई भी मरीज हो, उसे ये पता है कि भाई नितेश राणे जी। और खासकर औरतों के लिए मेरे दिल में, जैसे मैं खुद औरत हूँ तो मैं बहुत हमदर्दी रखती हूँ और हमेशा कोशिश करते कि हम अच्छे डॉक्टर लोग जाहिद भाई के साथ जुड़ना चाहते हैं। आज एक हमें महसूस होता है कि पहले हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे कि भाई आपकी सेवाओं का हमें लाभ दे। आज रेटेड डॉक्टर जाहिद भाई को बोलता है कि आप हमें मौका दो। सुविधा मिली अच्छे से और अच्छा से ऑपरेशन भी हो गया, डॉक्टर भी अच्छे मिले। और सबसे अच्छी बात यहाँ की मुझे ये लगी कि यहाँ पे लोग जो है बहुत मोहब्बत से लोगों को ट्रीट करते हैं। जैसे कि बदन की एक एक अंग का इलाज किया हुआ है इनने, और इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए। मेरी ऐसी आमना सामना मीडिया नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष बांद्रा बाजार रोड के ऑफिस में। यहाँ पर बहुत सारे ज़रूरतमंद आँखों और जिगर अमराज के मरीज इकट्ठा हैं। मैं कैमरा पर्सन शाहिन पटेल से कहूँगा इस मंजर को अपने कैमरे में कैद करें और ये बताएं कि ये वो मरीज़ हैं जिनकी आँखों और जिगर बीमार लोगों का ऑपरेशन हो चुका है। ये लोग आज महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष और उनके जिम्मेदारान जाहिद यूनुस खान, फहमीदा पानवाला, डिसोलवा, मुजीब खान और स्वाभिमान पक्ष के स्टाफ का शुक्रिया धन्यवाद अदा करने आए हैं। दर्शकों को हम बता दें कि महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष के जरिए हजारों मरीजों की आंखों और मुख्तलिफ बीमारियों का ऑपरेशन किया जा चुका है। नाजरीन, आइए आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष के ऑफिस में। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से पूरा संगठन चलाया जा रहा है, जो लोगों की आंखों का इलाज जारी है। यहाँ पर हजारों मरीज जो है आंखों के से जो महरूम हो जाते हैं या उनकी नज़रें कम हो जाती हैं। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस वक्त मौजूद है जाहिद यूनुस खान साहब और साथ ही साथ फहमीदा पानवाले डिसलवा जी, और एक साहब और मौजूद है जो कि यहाँ के जिम्मेदार हैं, यहाँ की अहम शख्सियत है मोनल देसाई साहब। हम इनसे बात करेंगे, कुछ सवालात करेंगे किस तरह से ये इस पूरी संस्था को रन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा काम है कि लोगों की को रोशनी देना, आंखों को, हमारे अंग में जो सबसे बहुत ही अहम जो एक अंग का एक हिस्सा है वो है आंख। और जब आंख की रोशनी अगर चली जाए तो इंसान की जिंदगी में अंधेरा हो जाता है। उस अंधेरे को दूर करने का काम जाहिद यूनुस खान और यहाँ के कार्यकर्ता, और यहाँ पर फहमीदा पानवाला जी हैं, मोनल देसाई साहब है, यहाँ और भी हमारे जिम्मेदार मौजूद है, मुजीब साहब भी मौजूद है। बहुत कम बोलते हैं, काम ज़्यादा करते हैं वो, और हम इनसे आपकी मुलाकात करा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं जाहिद यूनुस खान साहब से। जाहिद यूनुस खान साहब हमारे साथ मौजूद है, बैठे हैं वो। आइए हम उनसे जानते हैं कि स्वाभिमान पक्ष जो है ये जो मरीजों का इलाज करते हैं, आंखों का इलाज किया जाता है, आंखों का ऑपरेशन किया जाता है और बहुत सारे इस तरह के इलाज होते हैं। हम जाहिद यूनुस खान साहब से जानना चाहेंगे कि किस तरह के इलाज स्वाभिमान संस्था आपकी करती है। पहले तो आपका आमना सामना मीडिया में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो हमारी संस्था है ये 2008 में स्थापना हुई थी और 2008 से आज 2022 तक हम हर मरीज़ों का इलाज करते हैं, चाहे वो आँखों का हो, ब्रेन का हो, कैंसर हो, हार्ट हो, सारे मरीज़ों का इलाज करते हैं। मगर शर्त ये है कि मरीज़ गरीब होना चाहिए। जो लोग हॉस्पिटल के बिल अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास इलाज करने का पैसा नहीं है, उनके लिए स्वाभिमान संगठन सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर मदद करती है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्वाभिमान संस्था को रन करने में ख़ासतौर से माननीय जो हमारे एक्स सीएम हैं नारायण राणे साहब, ये इसके चीफ हैं या इसके सरबराह हैं। तो नारायण राणे साहब ने जो है इसको लेकर जो है किस तरह की मदद आपने की और क्या मदद रहती है आपको? स्वाभिमान संगठन के स्थापना राणे साहब ने की है, मगर इनको जो रन कर रहे हैं उनके छोटे लड़के नितेश राणे जी कर रहे हैं। और जब से ये संगठन स्थापना हुई है, नितेश राणे जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, हर तरीके से मदद की है, चाहे कोई भी हो। आज कोई भी मरीज़ हो, उसे ये पता है कि भाई नितेश राणे जी की स्वाभिमान की ऑफिस बांद्रा में जाएंगे तो वहाँ इलाज होगा। संस्था तो बहुत है, एनजीओ बहुत है, फाउंडेशन बहुत है। मुंबई में लाखों फाउंडेशन बन गए, लाखों एनजीओ बन गए, बड़े बड़े फाउंडेशन है, बड़े बड़े हीरो के फाउंडेशन है, मगर
कोई इतनी मदद नहीं करता है। अगर कोई मदद करता है तो अगर लाखों रुपए का खर्चा है तो 5,000 10,000 का चेक देता है, चाहे हजेली ट्रस्ट हो या सिद्धि विनायक हो या कोई भी संस्था हो। बट नितेश राणे जी की संस्था एक ऐसी है कि अगर कोई पेशेंट आता है तो हम उसे बोलते हैं कि हम उस पेशेंट को हमारे जो हॉस्पिटलों में टाइप है हम उसमें उनका इलाज कराएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, चाहे वो कैंसर हो चाहे हार्ट हो। और हॉस्पिटल भी छोटे छोटे हॉस्पिटल नहीं है, बड़े बड़े हॉस्पिटल, लीलावती है, हिंदुजा है, रहीजा है, जो मुंबई के रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स है, जो टॉप के हॉस्पिटल्स है, उसमें उनका इलाज फ्री में होता है। जैसे कि आपने बताया कि हर तरह के इलाज होते हैं, चाहे किडनी का हो, हार्ट का हो। अभी जैसे हमें पता चला कि एक बच्ची अभी आई थी, उसको 1 महीने की बच्ची थी, उसका हार्ट का ऑपरेशन किया गया। तो हम ये जानना चाहेंगे या हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आंखों के ऑपरेशन अब तक कितने हो चुके हैं? आँखों के तो हम लोगों ने 30,000 के ऊपर ऑपरेशन कर दिया अभी तक। मतलब ये 30,000 बोलने में और लिखने में बहुत छोटा रहता है, मगर इसको करवाने में बहुत साल लग जाते हैं और इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। जैसा हमारी मेहनत है, हमारी टीम की मेहनत है, जो लड़के हमारे साथ काम करते हैं उनकी मेहनत है, जो हमारे साथ एसोसिएट हॉस्पिटल्स है उनके डॉक्टर्स की मेहनत है। तो किसी एक की मेहनत से मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये सारे ऑपरेशन मुनासिब थे इतने करने। इसमें पूरी टीम की मेहनत है, डॉक्टर्स की मेहनत है, हॉस्पिटल्स की कोऑर्डिनेशन वालों के साथ मेहनत है, सारे लोगों की मेहनत साथ होते हुए इतने लोगों के हम लोग ऑपरेशन कर सके। तो शुक्रिया अपना समय मीडिया से बात करने के लिए जाहिद साहब। अब हम आते हैं, हमारे साथ मौजूद एक मोहतरमा है, हमारी बहन है वो फहमीदा पानवाला डिसरोवा जी। फहमीदा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल होते हैं ना, असल में जब माशी सतह पर अगर कोई फैमिली कमज़ोर होती है तो सबसे ज़्यादा असर एक औरत पे पड़ता है, खातून पे पड़ता है। तो इसको आप किस नज़र से देखती है, कितनी सुविधा होती है इस तरह के ऑपरेशन कराने में या करने में, आप क्या महसूस करती है? एक फैमिली की बैकबोन लेडी होती है, जो घर की औरत है वही बैकबोन है। अगर वो स्वस्थ है या वो तंदुरुस्त है तो घर को संभाल सकती है, बच्चों को संभाल सकती है। तो जो बहुत सारे लेडीज़ के प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज़ है या उनका एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स हम लोग सब करते हैं। और ख़ासकर औरतों के लिए मेरे दिल में, जैसे मैं खुद औरत हूँ तो मैं बहुत हमदर्दी रखती हूँ और हमेशा कोशिश करते हैं कि हम उनकी मदद करें। जी, उसी जज्बे से आप जो है ये एक तरह से ये स्वाभिमान संस्था के ज़रिए इस तरह की खिदमत अंजाम दे रही हैं क्या? तो ये सारी खिदमत को देखते हुए, मतलब जो गिनती है जैसे 30,000 के करीब उन्होंने बताई, तो इसमें औरतों के मसाइल कितने आते हैं? आप समझिए जैसे इक्वली समझिए, क्योंकि जितना पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसमें औरतें भी उतनी ही हैं। तो हर किस्म के जो ऑपरेशन हुए, जितने जेंट्स के हुए, औरतों के भी उतने ही हुए हैं। आप इस तरह के जो मरीज हैं या इस तरह आंखों के जो प्रॉब्लम आते हैं या रोशनी का प्रॉब्लम है या आँख का कोई भी इलाज है या ऑपरेशन का मसला है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? आँखों का तो मसला है, उसके अलावा भी कैंसर बहुत बढ़ गया है, हार्ट के इश्यूज हो गए और बहुत कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, कैंसर हो रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे जब न्यू बॉर्न बच्चों को हार्ट में होल है, बोन्स के प्रॉब्लम है, बहुत सारे इश्यूज कम उम्र से हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हेल्थ का जो मामला है उसको सीरियसली लिया जाए। और जैसे हमारे ऑफिस में हम लोग जात पात या उम्र या मतलब कुछ नहीं देखते, हम बस चाहते हैं कि हम लोगों की मदद करें। बहुत बड़ा काम कर रही है आप लोग कि ये सिर्फ ये इंसानियत के लिए कर रही है, इंसानियत की एक तरह से खिदमत है ये। यहाँ पर जात और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का कोई मसला नहीं है। तो इसी तरह हमारे साथ मौजूद है एक साहब और हैं, वो भी जिम्मेदार है यहाँ पर, मोनल देसाई साहब। मोनल देसाई साहब, आज इस पेंडेमिक में, कोरोना वायरस के इस दौर में लोगों की हालत वैसी बहुत ख़राब है, सोशली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरह से। तो इस तरह के जो काम हैं ये कितनी मदद पहुँचा रहे हैं लोगों को, क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? आज के दौर में जब पेंडेमिक चल रहा है, सब जगह से ह्यूमन बीइंग परेशान है, फिनेंशियली, सोशली, इमोशनली। इसी दौर में अगर हेल्थ के लिए कोई सुविधा प्राप्त होती है, कोई बेनिफिट मिलता है, तो इट गोस अ वेरी लॉन्ग वे, बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। बिकॉज एज इट इज़ वो हैरान है, परेशान है, रोज के खर्चे निकालने के लिए भी वो भागा हुआ फिरता है। तभी जाहिद भाई, फहमीदा मैम एंड हमारी पूरी टीम जो रिश्ते काम करती है, जो रिश्ते पेशेंट की खिदमत करती है, वो मैं ऐसा नहीं कहूँगा वो काबिल तारीफ़ है, पर तारीफ़ वर्ड भी बहुत कम है। बिकॉज ये लोग जो काम करते हैं पेशेंट का, वो पेशेंट नहीं आता है पेशेंट, पर जब वापस जाता है तब ही बिकम्स अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली।
ये जैसे आपने बात की, बहुत बड़ी बात कही आपने कि ये पूरी टीम का काम है, टीम वर्क है। जाहिद साहब है, फहमीदा मैम है और आप लोग हैं। तो जब किसी पेशेंट को जो खुशी मिलती है और जिस तरह से वो ऑपरेशन के बाद में खुशी का एहसास होता है, उनको उनकी जो परेशानी दूर होती है, तो आपके दिल में कितनी खुशी महसूस होती है, क्या महसूस करते हैं आप? जब पेशेंट अच्छा होके जाता है ना साहब, तो ऐसा लगता है कि वी हैव गॉट मोर देन व्हाट वी डिजर्व। हमारे को ऐसा लगता है कि हमारी कोई भी हमारे एक फैमिली का मेंबर एकदम स्वस्थ होके जा रहा है, एंड उसकी जो खुशी है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। कोई इमोशनली हम उसको बयान नहीं कर सकते। एंड जाहिद भाई एंड फहमीदा मैन का इतना सपोर्ट है कि उसके कारण पेशेंट को भी ऐसा लगता है कि कोई उस पर उपकार नहीं हो रहा है। देख, ऑब्लिगेशन की मात्रा नहीं आ रही है। एंड ये जो प्राइवेट सेटअप में जाहिद भाई कर रहे हैं, वो प्राइवेट सेटअप में आम जनता अगर नॉर्मल जाएगी तो व्हाट डीएस2 कितना खर्च करना पड़ता है आपको ही मालूम है। बहुत मुश्किल होता है कि इतने बड़े ऑपरेशन जो है, जहाँ पर 20,000, 25,000, 30,000 हॉस्पिटल जैसा होगा, जितना अच्छा हॉस्पिटल होगा उतने ज़्यादा उनकी फीसेज है, चार्जेस है। तो ये गरीब आदमी के बस की बात नहीं है क्या। और ऐसे में ये मदद मिलना ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हम समझते हो, खासतौर से जैसे कि जाहिद साहब ने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया जाता है ये, तो इसको कराने में जो अखराजात होते हैं, तो ये कैसे किस तरह से मैनेज होता है, कुछ बता सकते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेहनत में एक बात है कि उनका जो मंसूबा है, उनका जो एम्बिशन है कि करना ही है, वो बहुत अहम रोल उसमें अदा करता है कि भाई हमारे को उनकी ट्रीटमेंट ही करवानी है। एंड इसके साथ में सब टीम का पूरा एफर्ट भी आ जाता है। अच्छे डॉक्टर लोग जाहिद भाई के साथ जुड़ना चाहते हैं। आज एक हमें महसूस होता है कि पहले हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे कि भाई आपकी सेवाओं का हमें लाभ दे। आज रेटेड डॉक्टर जाहिद भाई को बोलता है कि आप हमें मौका दो कि हम आवाम को अच्छी तरह ट्रीट कर सके। बिकॉज ये इनकी जहन का परिणाम है, ये इनके मनसूबे का परिणाम है। ये जो मैडम एंड जाहिद भाई जो दिन एंड रात एक करके जो किया है, उसका एक परिणाम है। ये 11 साल में स्वाभिमान has been nurtured, it has comes to the stage where it can serve masses, and we wish and pray Zahid bhai and Fahmida man and team at large कि और जास्ती माइलेज बहुत बड़ी अचीवमेंट हम हासिल करें इन कमिंग टाइम। मैं कैमरा पर्सन शाहिन पटेल से कहूंगा कि एक बार फिर जाहिद साहब से एक सवाल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। जाहिद साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पहले तो मुबारकबाद कबूल कीजिए आप कि ये लोगों के लिए मशले रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह के काम में सरकारी मदद भी कुछ हासिल होती है कि स्वाभिमान संस्था जो है अपने कुछ जाती फंड या किस तरह से ये किया जाता है, कुछ थोड़ा सा अगर आप कहना चाहेंगे इस पर। ये जो भी काम हम लोग करते हैं, इसमें हमें सब जगह से मदद आती है। कुछ मदद हमें सरकार से भी मिलती है, कुछ मदद हमें CSR बड़ी बड़ी कंपनी से मिलती है, फिर स्वाभिमान का भी एक जाती है, हमारा भी एक फंड होता है, उसमें होती है। जो जिस कैटेगरी में बैठता है पेशेंट, हम उसे उस कैटेगरी में बैठाने की कोशिश करते हैं। जब अगर तीनों चारों जगह से रास्ता नहीं होता है, तब हम हॉस्पिटल से भी बात करते हैं कि ये पेशेंट गरीब है। तो इतने हमारे अल्लाह ने रिलेशन बनाए हैं कि हॉस्पिटल कोई भी हमारी बात खाली जाने नहीं देता है, वो पेशेंट का काम करता है। क्योंकि उन्हें पता है कि ठीक है, इसका नहीं है तो अगला कोई पेशेंट का जाहिद भाई के CSR फंड से पैसा आ जाएगा या उनकी खुद की संस्था में से पैसा आ जाएगा। तो एक रिलेशन बॉन्डिंग हुआ है हॉस्पिटल के साथ, तो काम हो जाता है। जो भी शख्स हमारी ऑफिस पे कदम रखता है, पता नहीं कुदरत का क्या करिश्मा है, अल्लाह ने ऐसा इस ऑफिस को बनाया है कि उसका काम 110% होना ही होना है। ये सब परवरदिगार का एहसान है। बहुत बड़ा उसका एहसान है। और एहसान ये है कि परवरदिगार ने आप लोगों को ये खिदमत का मौका दिया कि इंसान, हम समझते हैं कि इंसान की कोई ताकत नहीं है, ये अल्लाह, ईश्वर और भगवान जब चाहता है तो वो उसी से काम लेता है। और ये काम आप लोगों से लिया जा रहा है क्या। मैं राशिदिज़म ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा काम है। और इस तरह के काम को जब हम निकलते हैं, जब हम शुरू करते हैं, तो कुदरती जो है अल्लाह की मदद, ईश्वर की मदद, भगवान की मदद भी आना शुरू हो जाती है। इस शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि लोग साथ आते चले गए, कारवां बनता चला गया। जो शेर मशहूर शेर है वो यहाँ पर सादिक आता है, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते चले गए, कारवां बनता चला गया। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ राशिदिज़म। महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष की जानिब से जो यहाँ पर इलाज चल रहा है, अलग अलग आँखों का इलाज चल रहा है और मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज यहाँ पर किया जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया। तो यहाँ कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। माँ जी नमस्कार, आपका नाम? हाँ ना, रेखा रमेश कटारे। माँ जी, आप किस तरह का इलाज कराने आपने? आँखों का। आँखों का इलाज? हाँ। आपका आँख का इलाज हो गया? हो गया बहुत अच्छा से।
कितनी मदद मिली यहाँ से? बहुत 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 मदद मिली है, बहुत अच्छा है। नहीं वही हमको बहुत अच्छा है सबके लिए, सबको अच्छे से आँख का बीमारी का सबका वो अच्छा करते हैं सबके लिए। कोई पैसा वैसे लिया गया? नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं मुफ्त में किया। तो आपको बहुत देने की सुविधा मिली? सुविधा मिली अच्छे से, और अच्छा से ऑपरेशन भी हो गया, डॉक्टर भी अच्छे मिले सब उनके तरफ से। हाँ उनके तरफ से सब अच्छा मिला। भाई साहब आपका क्या मेरे मिसेस का ऑपरेशन था पैर का। हाँ तो मैं पूरा कोलाबा से बोरोली तक सब ट्रस्ट के पास गया, लेकिन किसने मेरे को खड़ा नहीं किया। इधर आया तो मुझे जाहिद भाई फतेमा मैडम ने अच्छे मेरे औरत को बड़े हॉस्पिटल में इलाज किया, मजीना हॉस्पिटल मसीना। 4 लाख रुपए, मेरे पास एक भी पैसा नहीं था तो भी 4 लाख रुपए इधर से मुझे पूरा ऑपरेशन में 4 लाख रुपए खर्चा आ रहा था, वहाँ पर आपका इलाज मुफ्त में हुआ? मुफ्त में, एक पैसे भी मुझे खर्चा करना नहीं पड़ा इतना सर। हाँ ये मंदिर है, इधर सब न्याय मिलता है। कोई किसके पास भी पैसा नहीं रहेगा ना तो भी इधर फ्री में मतलब आपका ये करके देते हैं इधर। सर और मैडम उन्हें हमको बहुत सपोर्ट किया इधर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एक बहन और मौजूद है यहाँ पर, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पर किस तरह के इलाज के लिए आई हैं और उनको किस तरह की सुविधा मिली। आपका नाम? शाहीन शेख। शाहीन शेख नाम है आपका? मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन करवाना था कान का और दिमाग का, तो माशाल्लाह से पूरा सब कुछ यहीं से हुआ है। किस हॉस्पिटल में हुआ? नानावटी हॉस्पिटल में। नानावती हॉस्पिटल में हुआ और अच्छे से अच्छा हुआ है सर जी। बहुत ज़्यादा हेल्प जी, बहुत ज़्यादा मिला है जी। जाहिद भाई माशाल्लाह से बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, बहुत हेल्पफुल है जी। फैमिली जी, उनके लिए माशाल्लाह से हर चीज़ के लिए वो लोग अच्छे हैं। पूरी हेल्प मेरी उन लोग ने ही की है सब कुछ, और मेरे शौहर जो आज है मतलब अल्लाह के बाद में उन्हीं के लिए। आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए हमारे साथ और भी एक बहन है हमारी। बहन जी आप क्या कहना चाहिए, आपका किस तरह का इलाज था, कैसे आया आपका? नहीं मेरे बहन का था और वो गांव में रहती है, गरीब थी, लेकिन इधर आने के बाद उनका ऑपरेशन, आँख का ऑपरेशन हुआ भाईकला में। लेकिन इधर हाँ इधर के सब कर्मचारी और हमने जाहिद खान सर और फहमीदा मैडम ने सब यही किया, उनके लिए उनको धन्यवाद देती हूँ। ऐसा ही करे और स्वाभिमान का नाम रखे बस। वही गरीबों का करते हैं तो उनको अनेक आशीर्वाद मिलेगा। जो कुछ है उनके लिए है और उनका सबका उन पर हाथ लगेगा बस। आपकी बहन मतलब कौन से गांव से बुलाया था आपने? आई थी से रत्नागिरी से बुलाई थी यहाँ। हाँ मुझे मैं महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष में वो गया। हमारे साथ एक भाई और मौजूद है, मैं कैमरा पर्सन शाहीन पटेल से कहूँगा कि उन तक हम पहुँचते हैं। आइए हम बात करते हैं। भाई साहब आपका नाम? जी मेरा नाम शब्बीर है। शब्बीर नाम है आपका? जी। आपका किस तरह किसकी इलाज के लिए आना हुआ और कौन सी इलाज? जी मेरी मम्मी का इलाज हुआ है, उनका आँख में मोतियाबिंद था तो उनके इलाज के लिए मैं आया। तो बहुत जगह मैं गया लेकिन पैसे ज़्यादा होने की वजह से मैं कर नहीं पा रहा था, तो मुझे किसी ने यहाँ का एड्रेस दिया तो मैं यहाँ आया। तो माशाल्लाह यहाँ पे मेरा काम हो गया, पैसे भी नहीं लगे और इलाज भी हो गया। मैंने सारी दिक्कतें आपकी पूरी हुई, दूर हो गई मतलब। और क्या महसूस करते हैं पेंडेमिक में, जबकि लोगों के पास में पैसा नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब है, ऐसे में आँख का ऑपरेशन होना और वो भी फ्री में होना, तो आपको कितनी राहत मिली है? बहुत राहत मिली अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत परेशान थे, लेकिन पैसे को लेके परेशान थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद सारे मसले हल हो गए। और सबसे अच्छी बात यहाँ की मुझे ये लगी कि यहाँ पे लोग जो है बहुत मोहब्बत से लोगों को ट्रीट करते हैं। जैसे कि म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल में जाएंगे तो यहाँ वहाँ लाइन लगाओ भगाते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। हम तो ये भी देखते हैं कि बहुत सारी संस्थाओं में हम जाते हैं, मदद मांगने जाते हैं, तो वो दूसरों को जो ऐसे लोगों को है ना बिल्कुल कमतर समझते हैं क्या, और उसके बाद में उनकी बेइज्जती भी होती है। ए भाई चल ये ऐसा वैसा ये वो इस तरह की, तो इस तरह का कोई यहाँ पर मामला हुआ आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो बहुत अच्छे से लोगों ने इज्जत दे के सब कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। इस संस्था के एक मेंबर है हमारे साथ में जो कि इस पूरी टीम में शामिल है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। आपका नाम भाई? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, मैं स्वाभिमान टीम का एक मेंबर हूँ और मैं यहाँ पर काफ़ी दिनों से मतलब 2-3 साल से मैं यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पर जो काम होता है तो
काम कैसा होता है कि मतलब काम को किस तरह से अंजाम देना है, ये सिर्फ जाहिद भाई और फ़हमीदा मैडम से अगर किसको सीखना है तो इधर आके सीखे। इनका काम जो ऐसा है ना, तो इनके काम को इनको बोलना नहीं पड़ता है, ये इंसान की शक्ल देख के, उसका पर्सनैलिटी देख के समझ जाते कि ये इंसान को किस मदद की ज़रूरत है। और जो टीम है यहाँ पर, जो स्वाभिमान के टीम जो है, टीम में काम करने वाले हमारे इमरान भाई है, मुजीब भाई है, समीर भाई है, अपना नीलम बावा है, अपना इकबाल भाई है, फैयाज़ है, अपना यूसुफ भाई है और फैयाज़ भाई है। मतलब बहुत सारे लोग हैं उसमें, बड़ी टीम है माशाल्लाह जो। माशाल्लाह। और उसमें कुछ लेडीज़ भी है। और मैं तो चाहता हूँ कि जाहिद भाई का तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना ऑपरेशन किया है, इतना ऑपरेशन किया है, इतना आँख का ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन, किसी का मतलब बदन की एक एक अंग का इलाज किया हुआ है इनने, और इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए, मेरी ऐसी ख्वाहिश। भाई यहाँ पर बहुत सारे हज़ारों लोगों का इलाज हुआ है, तरह तरह के लोग आते हैं, तो आपको क्या तजर्बा हुआ, लोग अपनी किस तरह की परेशानी आती है, क्यों आते हैं, क्या आखिर वजह है कि इतने लोग मजबूर हैं, तो क्या इनकी मजबूरियाँ कैसे दूर हो सकती है, क्या तजर्बा रहा आपका? मेरा तजुर्बा तो ये रहा कि मैंने यहाँ पर इतने सालों से मैं इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, देखता हूँ कि एक एक जो लोग आते हैं ना यहाँ पर, जो लोग आते हैं तो उनकी जो मजबूरी रहती, उनकी जो ख्वाहिश रहती, उनकी जो तड़प रहती, उनकी तड़प ये रहती कि किस तरह से भी मेरा काम यहाँ पर होना चाहिए। और हमको यहाँ पर बाहर तो पहले हम लोगों से मिलते हैं, बाद में हम लोग उनको समझा के अंदर भाई के पास भेजते, तो उनकी ऐसी इच्छा रहती है कि भाई अल्लाह के करम से या भगवान के करम से या गॉड के करम से मतलब यहाँ पर जाहिद भाई और फ़हमीदा मैडम के पास आवे तो हमारा काम होना चाहिए। तो उन लोगों की इतनी मजबूरी रहती है ना कि उनकी मजबूरी देख के हम लोगों के मन में एक ऐसी तड़प सी फीलिंग आती है कि इनका काम किसी भी तरह से भाई के कारण, फ़हमीदा मैडम के कारण हो जाना चाहिए। और वो लोग आते हैं और भाई के पास जैसा जाने के बाद जैसा वो निकलते हैं यहाँ से मायूस होके अंदर जाते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो मैंने देखा कई लोग एकदम मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं। तो इसका मतलब ये एहसास होता है कि भाई की तरफ से और फ़हमीदा मैडम की तरफ से उनका काम हो गया। यानी बहुत दुखी लोग आते हैं और खुश होकर जाते हैं। हम ये समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माशी तौर पर परेशान हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, लेकिन कुछ ऐसे भी खुददार लोग हैं जो अपनी बात को कह नहीं पाते या शर्मा शर्मी में आ नहीं पाते, मदद नहीं मांग सकते, तो ऐसे लोग भी आते होंगे यहाँ पर। ऐसे लोग भी बिल्कुल आते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं, लेकिन वो शर्म के कारण है ना बोल नहीं पाते। तो उनके लिए क्या करो, मतलब हम लोगों को बोलते भाई आप थोड़ा वो करो, आप वो करो, कभी मुजीब भाई, कभी इमरान भाई, समीर भाई, मतलब कुछ तो आप समाज में ऐसे लोग बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आर्थिक तौर पे तो बहुत परेशान होते हैं, लेकिन समाज में उनकी इज्जत होती है एक तरह से उनका, कि अगर हम जाएंगे संसद से मदद मांगेंगे, बाद में लोग बोलेंगे यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, पैसे वाला है, लेकिन असल में अंदर से वो गरीब होता है, वो मजबूर होता है क्या। तो इस तरह के लोगों के ताल्लुक से आप लोग क्या रवैया रहता है कि उसको छुपाया जाता है, उसको छुपाने की कोशिश की जाती है कि भाई किसी की बेइज्जती ना हो? नहीं, बिल्कुल वो चीज़ों को भाई जो है ना बहुत ध्यान रखते हुए वो चीज़ को छुपाते हैं कि कोई ऐसा लगता है कि भाई ये पैसे वाला है, लेकिन उसकी स्थिति जो रहती है, जो बैकग्राउंड रहता है, वो बहुत मतलब अंदर से इंसान टूटा हुआ रहता है। तो भाई ये चीज़ को मतलब इतनी अच्छी तरह से कोऑपरेट करते हैं कि उस बंदे का नाम और उसका कभी फोटो वगैरह में भी उसका हम लोग मतलब डालते नहीं है भाई, वो ऐसा से कमजोरी का शिकार ना हो सामने वालों को। क्या भाई तू आया है हमारे पास काम करने के लिए, तो देख हम तेरा व्हाट्सएप में डाल रहे हैं, इधर डाल रहे उधर डाल रहे, ऐसा कुछ नहीं। वो चीज़ का, वो लोगों का जो है ना हर चीज़ छुपा के रखते। बहुत बहुत शुक्रिया हमने सामने मीडिया से बात करने के लिए। ये थी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष की बहुत बड़ी खिदमत, सेवा कि हज़ारों लोगों का इलाज किया गया। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ राशिद अजीम आपसे इजाज़त चाहता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।